मिथुन राशि। जय माता की मित्रों, गोचर में राशि परिवर्तन या ग्रह परिवर्तन होने की वजह से हमने राशियों के विषय में पाठ बहुत समय से नहीं दिया है और पिछले कुछ ग्रह परिवर्तन हुए थे। गुरु है, राहु है। उस समय में पाठों में हमने बोला था कि जब शनि का परिवर्तन हो जाएगा तो सम्मिलित पाठ देंगे पूरे साल के। तो आज ये पाठ, हालांकि पोस्ट तो हम अप्रैल में ही कर देंगे, लेकिन इनके फलों के बारे में अगर आप देखने जाए तो आप मई से समझिएगा और पूरे साल तक के लिए समझिएगा, क्योंकि शनि देव जो है वो अप्रैल लास्ट 30/4 में अपना ग्रह परिवर्तन करेंगे और इसमें आ जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और आते ही तुला नवांश में रहेंगे। तो ये तीनों गोचर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा? प्रायकर जब भी राशियों का पाठ देते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि राशि के फल के विषय में जब आपको देखना हो तो राशि अनुसार और लग्न अनुसार दोनों के हिसाब से कुछ न कुछ इफेक्ट ग्रह गोचर का रहता है। उसका कोई पूरा इफेक्ट आप सोचें कि जीवन में मिलेगा आपको उस साल में, तो वैसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि इन फलों में आप 5% 4% का इफेक्ट समझिए। ज़्यादा इफेक्ट होता है आपको गोचर का, शुभ गोचर और अशुभ गोचर, 3 ग्रह के अलावा बाकी जो चलते हैं उसके ऊपर, मतलब उससे भी ज़्यादा आपकी अंतर्दशा और महादशा कौन सी चल रही है उनका इफेक्ट होता है। उसके बाद में गोचर का फल देखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये भी देखना कि जिस जगह में उस ग्रह का गोचर हो रहा है वहाँ पे अष्टक वर्ग में कितने अंक मिले हुए हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक पाठ में समाहित नहीं हो सकती। अभी केवल राशियों की बातें, वो भी गोचर में जो परिवर्तन हुआ है उसके विषय में ही करते हैं। मिथुन राशि के लिए आपके गुरुदेव दशम स्थान में आ गए, आपके शनिदेव भाग्य स्थान में आ गए और आपके राहु देव 11वें स्थान में आ गए। अब देखिए, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और कुछ खराब भी। अच्छे खराब यही सब गोचर में चलते रहता है ब्रह्मांड में, और उसी का इफेक्ट हम लोगों को मिलते रहता है। जो अच्छे हैं उनका अच्छा इफेक्ट मिलता है, जो खराब है वो हम लोगों की प्रोग्रेस को या भौतिक संसाधन या इस शरीर को पाने वाले सुख या भोगों में कुछ कमी और कुछ बेसी एनी टाइम करते रहते हैं ग्रह। खासकर चंद्रमा का इफेक्ट गोचर में सबसे ज़्यादा रहता है। तो चंद्रमा को अगर आपने देखना चालू कर दिया कि आपका शुभ गोचर है या अशुभ गोचर है, जिसके पाठ हमारे दिए हुए हैं, अगर आप नोट करके रख ले उसको, चंद्रमा और सूर्य के बारे में ही कि आपका इस समय में शुभ गोचर चल रहा है ना अशुभ गोचर चल रहा है, तो राशियों के विषय में आपको बहुत कुछ चिंता का निवारण उस शुभ और अशुभ गोचर की वजह से हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना स्थान चेंज कर लेता है। अगर आपका शुभ गोचर है तो कोई भी खराब फल उस समय में आपको प्राप्त नहीं होगा। भौतिक जगत में जीने के लिए चंद्रमा को देखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इस शरीर के ऊपर इफेक्ट चंद्रमा का सबसे ज़्यादा होता है, कारण हम लोगों के शरीर में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। तो चंद्रमा का इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिमाग और शरीर पे रहता है। तो चलिए, राहुदेव आपके 11वें स्थान में प्लेस है। आपकी राशि आपके लगन के लिए बहुत अच्छे प्लेस है और इस समय में आपको भरपूर फायदा राहुदेव से आपको प्राप्त होगा। कारण 11वां स्थान मेष राशि का है और मंगल का गोचर आपको बराबर देखते रहना पड़ेगा। जन्म कुंडली में मंगल का प्लेसमेंट कैसा है वो भी आपको देखते रहना पड़ेगा। तो उसका अपना एक इफेक्ट आएगा, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। खासकर इस समय में आपकी बड़े भाई से कुछ ट्यूनिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लाभ की मात्रा में बढ़ोतरी इस समय में राहु देव देगा। अब लाभ आपको किस चीज का होगा? क्या लाभ आपको पैसों का होगा, ज्ञान का होगा, पुत्र संतति का होगा, शादी का होगा? वो बाकी कुंडली देखने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जो भी लाभ आपको प्राप्त होना है वो होगा। अब इन लाभों में आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है कि आपको अगर ऐसा सोचते हैं आप कि हमको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए या कोई परिवार के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए ग्रह गोचर से संबंधित, यज्ञ हवन से संबंधित,
जो आपके लिए आने वाले समय में सबके लिए फायदा दे, तो वो लाभ आपको होगा, ये कन्फर्म है। वो लाभ आपको इस समय में अवश्य होगा, या ऐसी कुछ प्रेरणा आपके मन में या आपके दिमाग में आएगी कि हम कुछ ऐसा करें जो घर में सुख शांति हो। अध्यात्म की तरफ इस समय में भागेंगे आप, ज्ञान की तरफ इस समय में भागेंगे आप, धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा खोजबीन या कुछ ज़्यादा अनुभव प्राप्त करेंगे और ज़्यादा उसके तरफ आकर्षित भी होंगे। तीर्थ यात्राएं भी इस समय में आपकी हो सकती है, लेकिन धन का लाभ हो ये जरूरी नहीं है, कार्य क्षेत्र में लाभ हो ये जरूरी नहीं है, मान सम्मान हो सकता है, लाभ मिले ये जरूरी नहीं है। वो बाकी ग्रहों का या मंगल का इफेक्ट या फिर आपका चंद्रमा का इफेक्ट जो रोज चलते रहता है, 2.25 दिन से चेंज होते रहता है, जो जब भी वो शुभ गोचर में आएगा तो धन का लाभ आपको जरूर होगा, क्योंकि राहुदेव 11वें स्थान पे होते हैं। तो डेली मनी के कारक चंद्रमा है। जब जब चंद्रमा का शुभ गोचर होगा तो आपको वो धन जरूर मिलेगा। लेकिन स्थायी धन जिनको बोला जाता है, धर्म से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, वो धन इस समय में आपको राहु और शनि की दृष्टि की वजह से मिलेगा, क्योंकि शनि देव भाग्य स्थान में बैठ के राहु देव को पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं। शनि देव भाग्य स्थान में बैठ के वही इंगित कर रहे हैं कि धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कुछ अच्छी भावनाएं या कुछ अच्छे काम इस समय में आप करेंगे। अब यहाँ से शनिदेव आपके तीसरे स्थान को देखते हैं। सिंह राशि, सूर्य का इफेक्ट कैसा है, सूर्य कैसा है, गोचर में किस तरह से है, वो तो आपको देखना ही है। लेकिन राहुदेव तीसरे स्थान में आपके पराक्रम को तो बढ़ा सकते हैं, भाई बहनों से ट्यूनिंग में कुछ प्रॉब्लम ला सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े में कुछ प्रॉब्लम ला सकते हैं। यहाँ से फिर ये छठे स्थान को भी देखेंगे, तो यहाँ पे आपके शत्रुओं का दमन तो करेंगे, रोग और ऋण का भी दमन यहाँ पे वो करेंगे। लेकिन अगर बात हो सर्विस की, बात हो गवर्नमेंट सर्विस की, बात हो आपकी उन्नति की सर्विस लाइन में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम या कुछ रुकावट वो आपको यहाँ पे दे सकते। गुरुदेव 10वें स्थान पे विराजमान है। 10वें स्थान के लिए गुरुदेव का गोचर कुछ विशेष अच्छा नहीं है आपके लिए, फिर भी यहाँ से इनकी अमृतमय दृष्टि दूसरे स्थान पे जाएगी, तो लाभ की मात्रा या धन की मात्रा इस पीरियड में आपकी बढ़ेगी। चाहे स्थायी आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपको बिना मांगे ही कुछ मिलेगा। उसके बाद में गुरुदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे होगी, पूर्ण दृष्टि होगी, और आपके मिथुन राशि का स्वामित्व बुध देव के पास है, और उसी की राशि आपके चतुर्थ स्थान में कन्या राशि है। बुध देव गोचर में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, जब जब बुध देव का शुभ गोचर परिवर्तन होगा उस समय में आपकी स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी या वैसी कोई इच्छा आपकी इस समय में होगी कि कुछ घर ले या कुछ जमीन ले या कोई नई गाड़ी ले, तो वैसा कुछ काम इस समय में आप गुरुदेव अपनी मीन राशि में 10वें स्थान में गोचर करके आपके साथ कर सकते हैं। गुरुदेव भी छठे स्थान में देखेंगे, शनि की तरह गुरुदेव भी देखेंगे। तो गुरुदेव जब इस दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे तो जो दुश्मनी का क्षेत्र है, अगर आपकी पुरानी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है या दुश्मनी परिवार में किसी के साथ चल रही है, तो इस समय में आपकी मेल मुलाकात या वापस एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग अच्छी होना ये परिवर्तन करवा सकता है, मतलब उस दुश्मनी को आपको ख़त्म करवा सकता है, और वो आदमी जिसके साथ दुश्मनी हो वापस दोस्ती होकर आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। तो वैसा कुछ गुरुदेव का इफेक्ट इस समय में आएगा आपको। आप ऋण ले सकते हैं, वो भी आपको बिजनेस कैरी करने के लिए, या फिर कोई स्थायी संपत्ति, जैसे आपने कोई घर बना रहे हैं या कोई फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें आपको कुछ डाउन पेमेंट आपने दे दिया और उसके बाद में कुछ आपकी बैंक से लोन हो गया, तो वैसे कोई चीज़ें, लोन आपके भोगों में काम नहीं आएगा, लोन आपको स्थायी संपत्ति में कन्वर्ट होगा या आपके बिजनेस को ग्रो करवाने में वो लोन काम आएगा। तो वैसा कुछ इफेक्ट गुरुदेव का इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। पूरी चीज सॉरी यहाँ पे केतु देव का भी आपको
पंचम स्थान में रहेंगे इस समय में। तो केतु देव का कुछ विशेष इफेक्ट पंचम स्थान से संबंधित जैसे बच्चे हैं तो बच्चों से ट्यूनिंग में कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। ज्ञान से संबंधित कोई चीज़ है या आप स्टडी में जा रहे हैं तो इस समय में दिमाग में कुछ ऐसा परिवर्तन आ सकता है कि आप अपनी लाइन को या एजुकेशन को या जो भी ट्यूनिंग आपकी पंचम स्थान से संबंधित बच्चों के लिए हो, ज्ञान के लिए हो, जो स्थायी चल रही है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन इस समय में आपको होगा। खासकर शुक्र देव की स्थिति देखनी होगी कि शुभ गोचर है या अशुभ गोचर है, जिनके पाठ हमारे दिए हुए हैं उसके अनुसार अगर अशुभ गोचर है और आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो उस समय में रुक जाइए। जब शुभ गोचर आए तब वेट कीजिएगा, उसके बाद में करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि परिवर्तन ये करवा सकते हैं लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। क्यों बाद में ऐसा भी एहसास आपको हो सकता है कि शुक्रदेव के अशुभ गोचर में आपने परिवर्तन कर लिया और जैसे ही शुभ गोचर आया तो आपको एहसास हुआ कि नहीं हमने तो गलत कर लिया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो वेट कीजिएगा, जब शुभ गोचर आए उस समय में वो परिवर्तन एजुकेशन से संबंधित आप करने का कोशिश कीजिएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात हो तो कमेंट कीजिएगा, 100% आंसर देंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।